आई ऑफ मिडनाइट सन की जो है आके लीडर उन्हें बचा ले आती है उसके मेंबर्स को। अभी जूलियस को बहुत ही ज़्यादा शक होता है सारे बंदों पे, जहाँ पे शॉकर इस इन्फॉर्मेशन देती है कि फुकेल ये थोड़ा ठीक हो रहा है। जहाँ पे जूलियस को शक होता है कि कोई ना कोई यहाँ पे ट्रेडर तो ज़रूर से है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे बंदे अब हील होने के लिए जा चुके हैं, जहाँ पे फुगेलियन का जो है हाथ जल चुका है। और इसे देखता हुआ लियोपोल्ड जो है होता है, उसका भाई टाइप ही होता है वो डिसाइड करता है कि वो उनसे बदला लेगा किसी भी हालत में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आस्था का, जहाँ पे वो यूनो को चैलेंज करता है, लेकिन यहाँ पे यूनो से जो है आउटस्मार्ट कर देता है और यहाँ पे बोलता है कि वो कितना स्ट्रांग है। यहाँ पे आस्था बहुत ही ज़्यादा चिल होता है, यहाँ पे उसकी रैंक अब 3rd हो चुकी होती है एक स्टार मिलने की वजह से। यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है और एक बंदे जिसका नाम होता है फिनरल, और यहाँ पे वो ब्लाइंड डेट पे जाना चाहता है कि लड़की पटाने के लिए। यहाँ पे वो आस्था और साथ ही साथ में लक को अपने साथ ले जाने का प्लान कर रहा होता है, और ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे इनका पीछा जो है नोवेल कर रही होती है। यहाँ पे लक की फ्लर्टिंग स्किल की वजह से लड़की परेशानी हो चुकी होती है कि ये बंदा बक क्या रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं फिनरल ने जो है कुछ ना कुछ सेटिंग बिठा ली होती है, और यहाँ पे आस्था के पास होती है रेबिका। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यहाँ पे नोवेल बहुत ही ज़्यादा जेलस होती है। यहाँ पे दोनों जो है अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि इनके जो है छोटे सिबलिंग्स की उन्हें देखभाल करनी होगी। तभी यहाँ पे एक ड्रंक आदमी आस्था की हाइट का मजाक उड़ाता है और रेबिका को कहता है कि इतने छोटे लड़के को तुम पसंद कर रही हो, हाँ। यहाँ पे इसकी वजह से उसको गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आस्था उसे अपने एक ही अटैक से जो है दूर फेंक देता है। यहाँ पे वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे रेबिका पूछती कि क्या उसे कोई पसंद है, जहाँ पे आस्था कहता है कि हाँ। जहाँ पे नोवेल को लग रहा होता है कि कहीं वो उसकी तो बात नहीं कर रहा, लेकिन आस्था को ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती डेट के बारे में। जहाँ पे रेबिका और नोवेल शॉक हो जाते हैं कि आस्था चोमू है। यहाँ पे फिनरल और लकी का कुछ भी नहीं होने वाला है। जहाँ पे हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फादर और लिलिया को बहुत सारे पैसे भेजे होते हैं आस्था और यूनो ने। यहाँ पे यूनो फर्स्ट क्लास मैच बन चुका है और यहाँ पे आस्था 3rd। यहाँ पे जो ये यामी होता है वो सबको अपने अपने पैसे दे देता है और यहाँ पे छुट्टी डिक्लेयर कर देता है। नोवेल की जल्दी सी बच चुकी होती है रेबिका की वजह से। फिर यहाँ पे जो गोश होता है वो सारे पैसों का जो है गिफ्ट लेता है अपनी सिस्टर मरी के लिए। जैसे ही वो जो है मरी को आस्था के पास देखता है तो यहाँ पे आस्था को मारने लगता है, जहाँ पे मरी उसे बताती है कि वो आस्था से शादी करेगी। अब ये बात सुन के तो उसे और गुस्सा आ चुका होता है। तब यहाँ पे सिस्टर थेरी से आके जो है मरी को ले चली जाती है, जहाँ पे रेबिका आस्था को अच्छा से खाना खिला रही होती है, जहाँ पे उसके भाई जो होते हैं वो उसे शादी करने के लिए कह रहे होते हैं। यहाँ पे घोष को पता लगता है आस्था यहाँ पे, तो यहाँ पे आस्था के ऊपर वो हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे रेबिका बताती है कि बच्चे उसे मिल नहीं रहे उसके भाई। यहाँ पे नोवेल उसे बताती है कि बच्चे जो है माउंटेन्स में जा चुके हैं, जहाँ पे सिस्टर थेरेसा भी आती है और यहाँ पे आस्था की मदद करने के लिए कह रही होती है। और यहाँ पे रेबिका को जो है आस्था सौंदना देता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे भाइयों को बचा लूँगा। यहाँ पे वो जो है नोवेल भी आ चुकी होती है हेल्प करने के लिए। यहाँ पे मॉन्स्टर जो है मेज होता है, ये बच्चों को बताता है, जहाँ पे बोर नाम का एक बंदा जो है एक बच्चे को माउंटेन से फेंक देता है, लेकिन यहाँ पे आस्था उस बच्चे को नोटिस कर लेता है और यहाँ पे सिस्टर थेरेसा और आस्था उसे बचा लेते हैं और यहाँ पे उसे हील कर देते हैं। अबे वो बच्चा डरा तो हुआ होता है, यहाँ पे आस्था उसकी थ्रोप पहनाता है उसे और यहाँ पे हम देखते हैं आस्था लड़ने के लिए आ चुका होता है बोर को, और यहाँ पे वो उसे मार रहा होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है इस मैटर में, और यहाँ पे वो लड़े जा रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टर थेरेसा उसे जो है रुकने के लिए कह रही होती है और यहाँ पे उसे बांध लिया होता है, जहाँ पे सिस्टर थेरेसा ने ही जो है लिलिया को ट्रेन किया था। यहाँ पे उसे पता लगता है कि आस्था एक अच्छा लड़का है। तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी सिली की, जहाँ पे वो उसके जो खून का सैंपल ले लेती है और यहाँ पे स्पेल्स कास्ट करने की कोशिश करती है सिस्टर थेरेसा उसे रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ये सिलिया होती है वो बोर को जो है एक इंजेक्शन चुबा देती है, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुका होता है, मर्ड मॉन्स्टर। यहाँ पे सिस्टर लिलिया ने जो है बच्चों को बचाने के लिए एक फायर लेपर्ड की जो है कर दिया होता है, जहाँ पे आस्था अभी भी लड़ रहा होता है। आस्था नीज को प्रोटेक्ट करता हुआ लड़ रहा होता है, जहाँ पे सिस्टर थेरेसा उसे हील करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो लड़ सके। तभी यहाँ पे गोश्त को जो है होश आ जाता है, यहाँ पे वो अपनी सिस्टर को बचाता है। उसके बाद जो है बोर से लड़ने के लिए पहले तो आस्था को मारता है और कहता है कि इतनी ज़ोर से मारो कि वो रीजनरेट ना हो सके। यहाँ पे गोश्त ने जो है बहुत सारे रेप्लिकास बना दिए होते हैं आस्था के, और यहाँ पे आस्था सबको कुचलना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे जो नीच है वो माफ़ी मांगने लगता है और आस्था भी माफ़ कर देता है। लेकिन यहाँ पे नीच को कोई मार देता है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है आई ऑफ मिडनाइट सन के लीडर लीच की। अब सिस्टर थेरेसा उसके ऊपर अटैक करने की जगह कोशिश करती है, लेकिन वो ही मार ही जाती है। अब आस्था को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है। उसके पास भी जो है यूनो के जैसा 4 लीफ ग्रोवर है और यहाँ पे जो आस्था है अब उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे पहले ही उसके पैर में आके जो है एक अटैक कर देता है लीच। लेकिन यहाँ पे आस्था को वो जो है पूरी मार सके, लेकिन उससे पहले ही जो है यामी आ जाता है जो कि उससे लड़ रहा होता है।
यामी लीच से कह रहा होता है कि तुझे पता भी है, जहाँ पे लीच जो है अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा करीब उसका बचपन था। लेकिन यहाँ पे यामी जो है अपनी स्टोरी बनाता है और यहाँ पे की के बारे में जो है बताता है हमारे आस्था को, और यहाँ पे अभी भी वो लड़े ही जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आस्था जो है लड़ रहा होता है वोल्टस से, और यहाँ पे उसे नॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे यामी ने अच्छा खासा डैमेज दे दिया होता है। जहाँ पे सिस्टर थेरेसा जो है अपना मैजिक घोस्ट को देती है, यहाँ पे घोस्ट वापस से जो है उसी डंजन में जाता है और यहाँ पे एक मिरर समन करता है, जिसकी वजह से लीच का अटैक जो है लीच के ऊपर ही आ गिर जाता है। तभी यहाँ पे उसे बचाने के लिए रे मोंडो और फोना आते हैं, और यहाँ पे उन्होंने जो है यामी की जो है स्वॉर्ड भी तोड़ दी होती है। लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए नोज़ेल, चार्लेट और यहाँ पे रीपर आ चुके होते हैं, और यहाँ पे ये लड़ने वाले होते हैं लीच के बंदों से, और यहाँ पे ये लोग तैयार भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो होता है ना आस्था, उसे ओपनिंग मिल जाती है और यहाँ पे वो लीच के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे लीच वो स्वॉर्ड को देखता हुआ कह रहा होता है कि ये तो मेरे मास्टर की है। यहाँ पे आस्था कहता है कि जो मिल गया मैं उसी के साथ लड़ रहा हूँ। आस्था ने फाइनल ब्लो कर दिया होता है, जिसे जो है लीच भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे अब जो है आस्था बेहोश हो चुका होता है, और यहाँ पे सभी लोग एक्नॉलेज करते हैं उसे, और यहाँ पे होश आ चुकी होती है उसे, जहाँ पे मिमीओसा उसे हक कर लेती है, जिसकी वजह से ऐसे गुस्सा आता है नोवेल को, उसे उठा के पटक देती है। यहाँ पे सभी लोग बात करते हैं और आस्था को जो है भी अब दोनों तैयार होते हैं, क्योंकि ये पुराने फ्रेंड है। जहाँ पे जो आस्था होता है वो गोद से भी मिलता है जाके, और यहाँ पे मस्त खाना खाता है रविका के पास, और रविका उसे किस करती है, जिसकी वजह से नोवेल को बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे पाई खाने का कंपटीशन होता है, चेरी मैन जीत जाती है, और यहाँ पे आस्था यूनो को जो है कैप्टन्स की मीटिंग में बुलाया जाता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आस्था का काम होता है कि उसके जो एंटी मैजिक स्वॉर्ड है उससे जो प्रिजनर्स की जो है माइंड कंट्रोल को तोड़ा जाए। तभी यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि कैप्टन्स के बीच में जो है एक ट्रेटर है, जो कि और नहीं कुलरेजियर होता है, और यहाँ पे वो जो है तैयार हो जाता है सबके ऊपर हमला करने के लिए, कैप्टन्स के ऊपर, जो इनविजिबल स्पेल कास्ट करके जो है वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे आस्था उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे उसे कैद कर लिया जाता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए कुलरेस मान जाता है कि वो ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था। यहाँ पे जो ये होता ना विज़र्ड किंग जूलियस, वो कह रहा होता है कि वो जो है मैजिक स्टोन्स के पीछे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे सभी लोग इसी की वजह से जो है उनके पीछे पड़े हैं। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि अब जो वाटर के अंदर जो स्टोन है उसे जो है ब्लैक बुल्स जाके रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पे तैयार हो जाए ब्लैक बुल्स। यहाँ पे जो यामी होता है वो इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बीच का, जहाँ पे सबको लग रहा होता है कि ये वेकेशन है और यहाँ पे मस्त आराम कर रहे होता है। लेकिन तभी यहाँ पे यामी की एंट्री होती है, जहाँ पे वो बोलता है कि हम यहाँ पे स्टोन रिट्रीव करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे उसमें हमारी मदद करेगी नोवेल, क्योंकि हमें पानी के अंदर भी जाना है। यहाँ पे उसे जो अपने मैजिक के ऊपर कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे नोवेल थोड़ा बहुत हिचकिचा रही होती है, लेकिन यहाँ पे वो मान जाती है, और यहाँ पे रात के समय वो ट्रेनिंग कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये उसकी तरफ कोई पड़ रहा है धीरे धीरे करके। ये और कोई नहीं हमारा आस्था होता है। यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो उसके साथ ट्रेन करेगा, जिसकी वजह से वो जो है बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है, और यहाँ पे उन्हें जो है किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है समुद्र से। एक लड़की चट्टान के ऊपर ठहरते हुए गा रही होती है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें हमें जूलियस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पेपर वर्क में फंसा हुआ है। तभी यहाँ पे ये लड़की भागते हुए आस्था और नोवेल के पास आती है, और इसका नाम होता है कहोना। और यहाँ पे वो जो है इसकी प्रॉब्लम समझ जाती है, और यहाँ पे कहती है कि अच्छी यादों को याद करो, तभी तुम मैजिक कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे अच्छी यादों का नाम सुनते हुए उसे बुरी ही यादें आ रही होती है। फिर भी नोवेल जो है उसके ऊपर काबू करती है, और यहाँ पे आस्था और कहोना के साथ जो है ट्रेन करते हुए जो है अपने मैजिक के ऊपर कंट्रोल ला लेती है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो नीचे गिरती है, लेकिन आस्था उससे बचा लेता है। और यहाँ पे कहोनों को वो जो है थैंक्स कहने वाली होती है, लेकिन वो निकल जाती है और यहाँ पे कहती है कि हम लोग टेंपल में मिलेंगे। फिर यहाँ पे वो एक मैजिक स्पेल कास्ट करती है नोवेल, और यहाँ पे सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को जो है पानी के अंदर ले जाती है, जहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे वो जो है ग्रैंड मैजिक जोन में पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात होती है एक बंदे से जिसका नाम होता है जीसॉप। और यहाँ पे वो गेम खेलने के बारे में कहता है, जहाँ पे उसके मेंबर्स और ब्लैक बुल्स के मेंबर्स के बीच में फाइट होगी। यहाँ पे सभी लोग एग्री करते हैं और सबको अलग अलग टुकड़ों में वो भेज देता है, और यहाँ पे लड़ाई जो है उनके रेस्पेक्टिव मेंबर से होने वाली है, जहाँ पे आस्था, नोवेल और साथ ही साथ में मैग्ना और लक भी होने वाले होते हैं। यहाँ पे ये जो यामी होता है उसे जो है अपने मेंबर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यकीन होता है कि वो जो है किसी भी हालत में जो है जीसॉप के मेंबर से तो नहीं हारेंगे। ऐसा ही होता है, वो सभी लोगों को हरा देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक धमाका होता है, और यहाँ पे आई ऑफ मिडनाइट सन के जो है मेंबर वेटो की एंट्री होती है, जहाँ पे वो जो है हमला करने के लिए आता है, जहाँ पे यामी तो बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वो कैद हो चुका है। और यहाँ पे जीसो कहता है कि कोई भी जो है वेटो को हराएगा उसे जो है एक विश ग्रांट की जाएगी,
जहाँ पे यामी बाहर नहीं निकल पा रहा होता है बैरियर्स की वजह से। तभी यहाँ पे ये जो कैनन और लकी होते हैं वो दोनों एक साथ जो है हमला करते हैं और यहाँ पे अपना फुल पावर लगाते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसके ऊपर ही हमला करने वाला होता है वेटो। लेकिन यहाँ पे उसके अटैक को जो है आस्था रोक लेता और उसके पेट में कट देता था, लेकिन कुछ भी नहीं होता वेटो को।